हेलो ट्रेडर्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आज हम करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स। ठीक है, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कौन से ऐसे स्टॉक है जो आने वाले दिवाली तक आप होल्ड कर सकते हो और जिससे आप बड़ा रिटर्न बना सकते हो। ठीक है, पर सबसे पहले हम एक बार मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ पर खड़ा है। अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी ने आज 20 ठीक है अक्टूबर के दिन कहाँ पर क्लोजिंग की है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर आप देखें तो 25,800 की लेवल है उसके ऊपर यहाँ पर निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, आज आप देखेंगे हमारे यहाँ पर मार्केट ने गैप अप खुला और पूरे दिन भर 25,900 और 25,800 के बीच में ट्रेड किया है। ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल दिन था, दोनों तरफ मार्केट ने मूव किया। पर यहाँ पर अगर हम क्लोजिंग कैंडल देखें तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखेगी, वो भी अपर हाई पे। ठीक है, वो भी ब्रेकआउट के ऊपर आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखेगी जो कि शो कर रही कि बुलिशनेस ऑफ मार्केट, बुल मार्केट इज़ वेरी बुलिश। और यहाँ से मार्केट एक अपसाइड जो है मूव करने की तैयारी कर चुका है। ठीक है, अगर हम देखें ऊपर की तरफ एक मेजर रेजिस्टेंस है 26,000 का। मुझे लगता है कल ये दिवाली है। ठीक है, 21 अक्टूबर, और मुझे लगता है कल तक मार्केट इस 26,000 को ब्रेक करने की तैयारी कर चुका है। मे बी मार्केट कल ये जो कैंडल का क्लोज है विच इज़ 25,900 के ऊपर गैप अप खुले और सीधा 26,000 के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग दे सकता है मार्केट। ठीक है, तो कल एक बड़ा दिन हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो कल दिवाली भी है ऑफ कोर्स। तो डेफ़िनेटली कल सब सब प्लानिंग कर रहे हो कि मोर ट्रेडिंग पर कुछ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो अगली दिवाली तक होल्ड करके आप बढ़िया रिटर्न बना सकते हो। तो एज़ पर मार्केट अगर हम देखें, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मार्केट ने एक रैली दी है। ठीक है, कंटिन्यूअसली मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार 26,000 का जो लेवल है वो तो ब्रेक हो ही जाएगा। साथ में जो ऑल टाइम हाई है विच इज़ 26,200। ठीक है, 26,200 का लेवल भी एक ब्रेक हो जाए और ऊपर लगभग 26,800 का एक बड़ा लेवल है। ठीक है, उसके आसपास पहुँचने के हाई चांसेस है। ठीक है, या 36,000 के आसपास पहुँचने की उम्मीद है। डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। बट दिस टाइम हम देखें तो यहाँ पर 26,200 तक तो जाते हुए मुझे मार्केट दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए पॉजिटिव बात। थोड़े हम थोड़ा मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस भी कर लेते हैं। अगर हम विक्स देखें, वीएक्स भी अगर हम देखें, थोड़ी विक्स बढ़ चुकी है। ठीक है, विच इज़ द शोज़ कि मार्केट इज़ लिटिल बिट वोलेटाइल। ठीक है, बट डेफ़िनेटली मार्केट के अंदर हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, डॉलर देखें, यूएसडी आईएनआर देखें, तो यहाँ पर यूएसडी आईएनआर काफ़ी एक तरह से मजबूत हो चुका है। ठीक है, लगभग 89 का लेवल टच कर चुका था, अब 87 के आसपास चल रहा है विच इज़ गुड गुड साइन। डॉलर इंडेक्स देखें, तो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। इज़ अगेन गुड फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली आ सकती है बिकॉज़ डॉलर इज़ वीक। ठीक है, इंडियन रूपी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड इंडियन मार्केट मूव्स अप। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मार्केट। एक बार क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। सॉरी फॉर अगर हम एक बार क्रूड ऑयल देख लेते हैं, क्रूड ऑयल लगभग $56 के आसपास चल रहा है विच इज़ अगेन ग्रेट साइन फॉर इंडियन मार्केट फॉर गोइंग अपसाइड। ठीक है, लगभग $56 विच इज़ गुड साइन कि इंडियन मार्केट ये क्रूड ऑयल इज़ एट ऑल टाइम लो। तो डेफिनेटली यहाँ से भी और एक बढ़िया चांस है कि ऊपर की तरफ जो इंडियन मार्केट है वो जा सकता है। ठीक है, क्रूड ऑयल भी ऑल टाइम लो चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो पिक स्टॉक देखने वाले हैं वो एशिया टायर्स। अगर हम देखें रिसेंटली इसके जो रिजल्ट आए थे विच आर वेरी पॉजिटिव। ठीक है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई स्टॉक ने। अगर हम देखें यहाँ पर ऑल जो प्रीवियस उसका हाई था उसको यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है,
आज ही के दिन काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और प्राइस ने लगभग 4,200 के ऊपर एक काफ़ी मजबूती से क्लोज दे दिया है। देर आर हाई चांसेस कि यहाँ से लगभग अगर हम देखें लगभग 1,000 पॉइंट के ऊपर तक की रैली आ सकती है, लाइक 5,000 6,000 तक के लेवल निकल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा बढ़िया रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने और आने वाले दिनों में भी स्टॉक में बढ़िया रिटर्न आते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक से टायर स्ट्रॉन्ग मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अनदर सेक्टर इज एथर एनर्जी, ईवी स्पेस से स्टॉक है और हम देखें तो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। इसका आईपीओ आया था मई 2025 में ही इसका आईपीओ आया था, हुआ तब से लेकर अब तक ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, ठीक है। लगभग अभी जो इस लेवल पे चल रहा है विच इज़ 722 विच इज़ ग्रेट लेवल और इसी लेवल के आसपास इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, ठीक है। 700 की जो प्राइस उसका एक ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ से लगभग हम देखें तो आने वाले दिनों में आराम से 1,000 जो पॉइंट है 1,000 का पॉइंट के आसपास आपका टारगेट रख सकते हैं। आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक बड़े रिटर्न आपको बहुत मिलते हुए देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, ठीक है। 1,000-1,500 का आप टारगेट रख सकते हैं। एथर एनर्जी, ईवी ईवी स्टॉक, ठीक है। द अनदर स्टॉक इज निप्पॉन निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और हम इसका एक बार एनालिसिस करें तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है विच इज़ 890 का जो लेवल है इसको अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इसी हफ्ते में। और अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 950 के आसपास स्टॉक चल रहा है। इसमें आराम से आप 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस डालते हुए एक स्टॉक को आराम से आप 1500 2000 तक के लेवल को होल्ड सकता है। 2000 तक के लेवल तक ये पहुंच सकता है बिकॉज एएमसी जो सेक्टर है उसमें ओवरऑल लगातार जो है पैसा आ रहा है और लगातार जो स्टॉक से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एएमसी स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि सारे लोग लगातार एसआईपी कर रहे हैं। लगभग 30-40 हज़ार करोड़ों का हर महीने में एसआईपी आ रहा है। तो आने वाले दिनों में एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको बढ़िया कर सकती है, ठीक है। सो वॉच आउट दिस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अनदर कंपनी इज आरबीएल बैंक, ठीक है। आपको भी पता है इसमें एक बड़ी न्यूज़ आ रही है जो अमीरात की एक कंपनी है एनबीडी करके, इसने रिसेंटली जो 29% स्टेक उठाया है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसने रिसेंटली ही 300 का जो लेवल है उसमें ब्रेकआउट दिया है, एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। आर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बढ़िया कैंडल ने ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज किया है। तो आराम से मुझे लगता है कि जो प्रीवियस हाई लेवल था विच इज़ 600, ठीक है। अभी आप 600 अगर रुपीज़ की अगर टारगेट रखते हो तो भी आपको एक बढ़िया रिटर्न आते हुए नज़र देखने को मिल सकता है, ठीक है। आने वाली दिवाली तक तो आप इसको हो आराम से होल्ड कर सकते हो आरबीएल बैंक विच इज़ ग्रेट, ठीक है। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, लगातार इसमें मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। लगभग 2025 की शुरुआत से ही इसमें मोमेंटम हो रहा है और लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर देखने को मिल सकता है। वॉच आउट दिस आरबीएल बैंक, ठीक है। अनदर ग्रेट पिक। देन द नेक्स्ट स्टॉक ऑल्सो फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। आपको पता है फिलहाल के लिए जो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो और आने वाले दिनों में रेट कट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में भी ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी बढ़िया मोमेंटम रह सकता है। अगर मैं करूर वैश्य अगर हम बैंक देखें, ठीक है, उसमें यहाँ पर 3 महीने तक लगातार यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ और इस महीने में ही जो स्टॉक के प्राइसेस ने 240 जो
3 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक करते हुए प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर एक छोटा-सा आप टू टू 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेते हुए ऊपर के लगभग 300-400 का जो लेवल है आप इसको टारगेट रख सकते हो आने वाले दिनों तक। डेफिनिटली आपको अच्छे रिज़ल्ट आते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? अच्छे रिटर्न मिलते हुए नज़र आएँगे। तो करूर वैश्य बैंक, ठीक है, काफ़ी मोमेंटम में ये स्टॉक और आने वाले दिनों में भी बढ़िया रिटर्न देते हुए आपको नज़र मिल सकता है, ठीक है? द नेक्स्ट स्टॉक इज़ नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। अगर हम देखें तो एक एआई बेस्ड स्टॉक है, ठीक है? एआई के फील्ड में स्टॉक काम करने वाला है स्टॉक है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अच्छा एक बढ़िया मोमेंटम दिया है, उसके बाद एक थोड़ा रिट्रेसमेंट स्टॉक के अंदर आ रहा है। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ रहा है और मुझे लगता है कि ये अपना जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेकआउट करते कर देगा। अगर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आता है इसका प्रीवियस जो रिसेंट हाई है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली यहाँ से लगभग 6000 पॉइंट या 7000 8000 तक भी जा सकता है, ठीक है? तो एआई बेस अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली द नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ इज़ वेरी गुड स्टॉक। ओके, द नेक्स्ट स्टॉक इज़ लिटिल बिट जिनासिको लाइफ केयर, ठीक है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में स्टॉक है, ठीक है? इसमें लगातार काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हुई थी, ठीक है? प्रीवियस टाइम में और यहाँ से लगातार आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार हायर लो बनाते ऊपर की तरफ बढ़ा है। अपन रिसेंटली इसने एक बड़ा पुश लिया, एक पॉज़ लिया है, ठीक है? पर मुझे लगता है कि अगर ये 800 रुपए इसका जो पॉइंट है, अगर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट निकाल देता है, ठीक है? 800 के ऊपर 850 का ये जो हाई है, इसका ये निकाल देता है तो डेफ़िनिटली 1000 डेढ़ हज़ार तक तो ये स्टॉक जा सकता है आने वाले दिनों में। सो वॉच आउट दिस जिनासिको स्टॉक। ठीक है, अभी एक लिटिल बिट कंसोलिडेशन फेज में है। अगर अपना प्रीवियस हाई निकाल देते हैं तो डेफिनेटली इट्स गुड। ठीक है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक इज़ एबीसी, ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल, अनदर गुड स्टॉक। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर तो लगातार ये हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ से अगर फिर से ब्रेकआउट कर देता है और 300 की जो लेवल है उसके ऊपर अगर ये 15 या 1 महीने तक अगर टिक जाता है, तो डेफ़िनिटली यहाँ से फिर से एक मोमेंटम दे सकता है टू 500 600 रुपीज़ के आसपास, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी लगातार वो बढ़िया एक स्ट्रक्चर बनाते हुए एक चैनल स्ट्रक्चर में बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? सो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि आने वाले दिन में बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। Aditya Birla Capital, another stock is very big name, Adani Powers. अगर हम देखें यहाँ पर तो अदानी पावर इज़ वेरी गुड एट ब्रेकआउट लेवल, ठीक है? लगभग अभी ये लगभग एक 180 का जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास चल रहा है, ठीक है? अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, एक प्रीवियस रिजेक्शन लेवल जो है 180 की इसके आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर ये इस 180 के लेवल को अगर निकाल देता है तो और फिर से इस लेवल का सपोर्ट लेते हुए यहाँ से मूव आउट कर सकता है तो डेफ़िनेटली स्टॉक बढ़िया रिटर्न आने वाले दिनों समय में दे सकता है। अगर हम देखें ये स्टॉक कितना बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है, लगभग 42 और यहाँ से हम 40 लगभग ये यहाँ से 2 300 के आसपास तो आराम से जाते हुए नज़र आ सकता है। लगभग 50% की रिटर्न यहाँ से 50% की रिटर्न यहाँ से बनाता हुआ अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है? सो अदानी पावर रिसेंटली एक न्यूज़ थी स्टॉक के बारे में कि इसने अपना एक झारखंड का एक कोर
पावर प्लांट है इज़ मैसिव, ठीक है? बहुत बड़ा जो पावर प्लांट है उसको फिर से एक्टिवेट करने वाले हैं, ठीक है? उन्होंने बांग्लादेश के लिए बनाया था, पर बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट हो गया, इसलिए अब वो जो पावर प्लांट है वो नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करने वाले हैं। मतलब ये ज़्यादा पावर बेचेंगे और डेफिनेटली ज़्यादा पैसा ये बनाएंगे। सो अदानी पावर इज़ द नेक्स्ट पिक। हो गया। टाटा पावर, गुड नेम, ठीक है? अगर हम देखें तो इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ टाटा पावर। अगर हम देखें यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल का यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ये यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है? डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है इस ट्रायंगल का, डेफिनेटली ऐसे एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। ये एटलीस्ट प्रीवियस हाई तक तो जा ही सकता है, तो बाय बाय अब 400 रुपीज़ और होल्ड कर सकते हो आपको 500 के लेवल या 600 के लेवल तक। अगर ये 500 का लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर 600 का भी टारगेट बन सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट टारगेट इज 500। रकम देखिए काफ़ी अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, ठीक है? वो लगातार नीचे से रिजेक्शन रह रहा है, विश्व की यहाँ पर एक धीरे धीरे बायर अकुमुलेट हो रही है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है इट इज़ बाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है? अगर हम 50 और ईएमए का अगर लगा के देखें यहाँ पर, तो बिल्कुल दे आर वेरी यू नो यू नो वेरी नियर ईच अदर, विच शोज़ कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हो आ सकता है और इससे जो ईएमए जो है एक्सपांड हो गए, डेफिनेटली ऐसे एक बड़ा मोमेंट ऊपर की तरफ आते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है? इस पर स्ट्रैटेजी के ऊपर, ईएमए स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बाद में वीडियो बना दूँगा। बट या तो एट सपोर्ट लेवल, ठीक है? टाटा पावर एट सपोर्ट लेवल। The next stock is Bharti Airtel। अगर हम देखें तो आज ही के दिन इस स्टॉक ने एक बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। आज ही के स्टॉक दिन अगर हम देखें आज के दिन इस स्टॉक ने एक बढ़िया एक गैप अप खोल के यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एक रिटर्न यहाँ पर बना के दिया है, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, लगभग 2000 का लेवल ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर इस सेकंड टाइम अटेम्प्ट में इसने ब्रेकआउट किया और काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग दी है, ठीक है? और यहाँ से लगभग मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2500 या 3000 के लेवल के भी निकल सकता है, ठीक है? क्योंकि आने वाले दिनों में जितने भी टेलीकॉम है, जियो हो गए, एयरटेल हो गए, दिस ऑल आर अपना एआरपू बढ़ाने के लिए, ठीक है? अपने जो रिचार्ज है वो महंगे कर सकते हैं, ठीक है? जियो हो गए, एयरटेल हो गए, तो इनको एआरपू बढ़ाना है, तो आने वाले दिनों में जो इंटरनेट पैक्स है अगेन बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल इज़ अनदर गुड पिक, ठीक है? तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है? भारती एयरटेल एट वेरी अच्छे बड़े काफ़ी बढ़िया अच्छे लेवल पे है। अनदर अगर हम देखें तो एक महिंद्रा लाइफ स्पेस करके एक स्टॉक है, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर। अगर हम यहाँ पर एक देखें काफ़ी अच्छे लेवल पे खड़ा है, ठीक है? अगर हम देखें यहाँ से एक बड़ा फॉल आया और के बाद यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया एक पैटर्न बनाते हुए हाई हाई बनाते हुए यहाँ पर कंसोलिडेट किया कर रहा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर थोड़ा और नीचे के लेवल पे देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रीवियस रेंज के अंदर फिर से आ चुका है, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी रेड और उसके बाद एक रिवर्सल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? अगर प्रीवियस जो डे मंथ की जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल, अगर इसका हाई निकाल देता है तो डेफिनेटली, और यहाँ पर थोड़ा 15-20 दिन तक सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऊपर की तरफ धीरे धीरे बड़ा या बढ़िया मूवमेंट आ सकता है, ठीक है? सो वॉच आउट महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, डेफिनेटली इसमें मुझे काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल लग रहा है,
ठीक है, लगभग ये जो प्रीवियस मंथली जो कैंडल थी रेड, उसका 50% के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और यहाँ से एक बढ़िया ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, डेफिनेटली अपना प्रीवियस हाई लेवल जो है 500, 550, 600 लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द some my more trading picks. I hope you like my analysis. Thank you for watching. See you again. Like, share, subscribe. Thank you.